नमस्कार दोस्तों, पैसिव इनकम यानी ऐसी इनकम जो हर महीने सीधा आपके बैंक अकाउंट में आए, वो भी बिना कुछ एक्टिवली काम करे। कितना अच्छा लगता है सुनने में। और अगर आप इंटरनेट या यूट्यूब पे पैसिव इनकम के बारे में सर्च करोगे तो आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे। कोई कह रहा है एआई से पैसिव इनकम कमाओ, कोई कह रहा है एफिलिएट मार्केटिंग करो, कोई कह रहा है टी शर्ट बेचो एक्सेट्रा। लेकिन सच ये है कि 95% पैसिव इनकम के आइडिया सब फेक होते हैं और बिल्कुल भी प्रैक्टिकली काम ही नहीं करते। वो सिर्फ वीडियो में अच्छे लगते हैं। क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर आपको पैसिव इनकम कमानी है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जीरो पैसे लगा के एक पैसिव इनकम जनरेट करोगे 5,000, 10,000, 15,000 पे महीना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब इंटरनेट पे होता है। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 रियल पैसिव इनकम आइडियाज जो नंबर 1 टेस्टेड है, नंबर 2 प्रैक्टिकल है और नंबर 3 इंडिया में इजीली अवेलेबल है और अच्छे से काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पांचों पैसिव इनकम आइडियाज इन्फ्लेशन को बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो और देर नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पैसिव इनकम का आइडिया है IDCW म्यूचुअल फंड। अब ये IDCW क्या होता है? तो दोस्तों IDCW का मतलब बहुत सिंपल है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। अब इसमें होता क्या है? अब आप में से कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे या इसके बारे में तो सुना होगा। तो IDCW म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपने कुछ प्रॉफिट्स को एज अ डिविडेंड शेयर करता है सारे म्यूचुअल फंड होल्डर के साथ, और ये डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है हर महीने, वो भी कुछ बिना सेल करे, ऑटोमेटिकली। तो अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख कितने का भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है IDCW म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों फंड मैनेजर क्या करता है कि 8 से 10% अप्रॉक्स हर साल अपने प्रॉफिट्स को म्यूचुअल फंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो भी सीधा उनके बैंक अकाउंट में आते हैं। यानी मान लीजिए अगर 10 लाख इन्वेस्टेड है तो 80,000 से 1 लाख हर साल आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आपके बैंक अकाउंट में आएगा। यानी अगर मंथली काउंट करेंगे तो 6 से 8,000 रुपए। और इसको हटा के जो म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा वो अलग। और दोस्तों अगर कुछ बेस्ट IDCW म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो नंबर 1 है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा है DSP का फ्लेक्सी कैप फंड और चौथा है बंधन का फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों जितने भी म्यूचुअल फंड है उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई भी आपको डिविडेंड देता है तो ये फंड्स देते हैं, स्पेशली IDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका अगर आप पिछले हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2024 में इसने 9.07% का डिविडेंड दिया था, वहीं 2025 में 9.13 का दिया था और 2026 में इसने 8.68% का दिया है। यानी अगर पिछले कुछ साल की हिस्ट्री देखेंगे तो ये रेगुलर 8 से 10% आपको डिविडेंड देता आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब सारी आपने अच्छी अच्छी बातें तो सुन ली, अब टाइम है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने का। नंबर 1, ये जो आपको डिविडेंड मिलता है ये कोई रेगुलर नहीं होता या फिक्स नहीं होता। मान लीजिए जिस साल म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट हो रहा तो उस साल तो वो दबा के आपको डिविडेंड देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है वो हर साल देगा। नंबर 2, ये डिविडेंड मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, यानी जितना अच्छा शेयर मार्केट परफॉर्म करेगी उतना अच्छा म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा और उतने ही अच्छे आपको प्रॉफिट्स आएंगे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पे डिपेंड रहना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल कितने एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के बड़े बड़े गोल्स हैं। इसलिए दोस्तों जो ज्यादातर स्मार्ट लोग हैं वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट करने में लगे हुए हैं। और आपने देखा भी होगा कि काफी लोग बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के कोई डिविडेंड स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं या ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको कुछ टाइम थोड़ा प्रॉफिट मिलता है लेकिन फिर सारा लॉस हो जाता है, क्योंकि उनके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे बिना प्रॉपर रिसर्च के होते हैं। और दोस्तों जब भी बात आती है स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की तो यहां पर गेस वर्क काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि राइट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है और रिस्क कंट्रोल, ये सब एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मांगता है। और इसी जगह BlinkX बाय JM फाइनेंशियल एक काफी ज्यादा यूजफुल प्लेटफॉर्म बन जाता है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं देता बल्कि रिसर्च बैक इनसाइट्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे एंट्री लेवल, टारगेट्स और स्टॉप लॉस, ताकि आपके सारे डिसीजंस रैंडम नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड हो। और सिर्फ ये ही नहीं, BlinkX एक काफी सिंपल और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म जो आपकी ट्रेडिंग को कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। और यहां आपको जीरो ब्रोकरेज का बेनिफिट भी मिलता है और नए यूजर्स के लिए 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री है। इस ड्यूरेशन में आप इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, FNO, IPO और करेंसी सेगमेंट्स में बिना ब्रोकरेज के ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हो तो BlinkX का फ्लैश ट्रेड फीचर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये फीचर टॉप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को फिल्टर कर देता है, जैसे ATM, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिससे आप फास्ट डिसीजन ले पाते हो बिना अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को सिंपल, स्मार्ट और ब्रोकरेज फ्री बनाना चाहते हो तो BlinkX को ट्राई एक बार जरूर करना।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। अब चलते हैं अपनी दूसरी पैसिव इनकम पे, जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का नाम आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे और उसका रीजन भी है। तो अगर आसान भाषा में समझे तो आप एक तरह का लोन देते हैं कंपनी को। मान लीजिए कंपनी ने एक नया प्लांट लगाना है या उसको पैसों की जरूरत है, तो वो बॉन्ड्स के थ्रू पैसे रेज करती है। यानी आप उनके बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसके बदले आप उनको पैसे देते हैं, यानी एक तरह का लोन दे रहे हैं, और उसके बदले वो आपको एक फिक्स इनकम यानी फिक्स रिटर्न देती है, जो हर महीने सीधा आपके बैंक अकाउंट में आती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में दोस्तों जो भी रिटर्न मिलता है या जो भी इनकम मिलती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, यानी जो पहले डिसाइड हो गई पूरे टेन्योर तक आपको वही मिलेगी। तो दोस्तों इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए बॉन्ड्स में आप 10 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। वैसे 10 लाख अमाउंट करना इन्वेस्ट जरूरी नहीं है, आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं आजकल। और इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ऑलमोस्ट 8 से 12% का रिटर्न मिलता है, यानी इसी के बीच में। तो यानी आपको 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपए साल की इनकम हो सकती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 6,500 से लेकर 10,000 रुपए पर महीने तक, अगर आप 10 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक चीज समझनी बहुत जरूरी है इन्वेस्ट करने से पहले, वो है क्रेडिट रेटिंग। हर बॉन्ड की दोस्तों क्रेडिट रेटिंग होती है और उसी पे उसका रिटर्न और आपके पैसे की सेफ्टी दोनों उसी पे ही डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली जो रेटिंग होती है वो है AAA, यानी सबसे बेस्ट रेटिंग। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा अच्छी रेटिंग होगी, यानी जितनी सेफ्टी ज्यादा होगी, उतना ही रिटर्न कम मिलता है। और जितनी ज्यादा बॉन्ड रिस्की होता जाएगा या कंपनी रिस्की होती जाएगी, उतना ज्यादा वो आपको रिटर्न ऑफर करती है। वहीं अगर आप AA भी देखेंगे तो ये होता है वेरी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी। अगर A देखेंगे तो स्लाइटली मीडियम कह सकते हैं आप इसको, BBB देखेंगे तो बिल्कुल मॉडरेट, और इससे नीचे तो दोस्तों हाई रिस्क होता है। यानी कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से पहले अगर आपको पैसिव इनकम भी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको उसकी रेटिंग देखनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अब बात आएगी कि इसमें रिस्क कितना होता है। तो नंबर 1 इसमें होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे तो वो कंपनी डिफॉल्ट भी कर सकती है, यानी उसको लॉसेस हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो वो आपको डिफॉल्ट कर देगी, हाथ खड़े कर देगी। दूसरा रिस्क दोस्तों ये होता है कि बॉन्ड के कभी कभी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट भी करते हैं। और तीसरा रिस्क होता है इसमें कभी कभी लिक्विडिटी कम होती है। इसलिए इन रिस्क को अवॉइड करने के लिए AAA या AA रेटिंग के जो भी बॉन्ड्स होते हैं उन्हीं में ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अपनी पैसिव इनकम नंबर 3 पे, जो है इनविट्स। दोस्तों इनविट्स का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां आपका पैसा हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और उसके बदले आपको मिलता है एक रिटर्न और एक फिक्स पैसिव इनकम। ये जो दोस्तों प्रोजेक्ट्स होते हैं ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे 10 साल के हो गए, 15 साल या 20 साल, आप जानते ही हैं। इसलिए इसमें से जो इनकम आती है वो भी ज्यादातर स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होती है, और जो भी इसमें से प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है, वो भी सीधा आपके बैंक अकाउंट पे। तो इसको भी अब एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 10 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इनविट्स में, तो इसमें ज्यादातर 8 से 12% का ही रिटर्न मिलता है, यानी वो भी हो गया अप्रॉक्स 80,000 से 1,20,000, यानी आपकी 6,500 से लेकर 10,000 तक इसमें भी पैसिव इनकम स्टार्ट हो सकती है। अगर इंडिया में कुछ पॉपुलर इनविट्स की बात करें तो नंबर 1 पावर ग्रिड इनविट, नंबर 2 इंडीग्रिड इनविट, नंबर 3 IRB इनविट जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और नंबर 4 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। यानी ये जो जितनी भी कंपनीज होती हैं ये रियल ऑपरेटिंग एसेट से इनकम जनरेट करती हैं और वो प्रॉफिट आपके साथ भी शेयर करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी पैसिव इनकम नंबर 4 यानी रीट्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट से पैसिव इनकम कमाना चाहते हो तो आप जानते ही होंगे उसके लिए कैश यानी बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। अगर आपको कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है तो आप जानते हैं वो करोड़ों में है, तभी वो लाखों का रेंट देती हैं। इसलिए हर एक आम आदमी कमर्शियल प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों यही एंट्री होती है रीट्स की। तो दोस्तों रीट की फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आप डायरेक्टली बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स, ऑफिसेस, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन एक छोटे यूनिट में, और जो भी उस रियल एस्टेट से रेंट आता है वो कंपनी आपके साथ शेयर करती है और आपकी एक पैसिव इनकम बन जाती है। तो इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने इसमें भी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की और रीट्स के अंदर ज्यादातर 6 से 9% का ही आपको रिटर्न मिलता है, यानी रफली देखेंगे तो 60 से 90 हजार रुपए की इनकम, यानी मंथली भी देखेंगे तो 5,000 से 7,500 रुपए महीने की इनकम। अगर इंडिया की कुछ पॉपुलर रीट्स की बात करें, नंबर 1 है एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, ये बहुत फेमस है। नंबर 2 माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट्स, नंबर 3 ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, और नंबर 4 नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। अब आते हैं दोस्तों अपनी 5th और आखिरी पैसिव इनकम पे, जो है SWP। अब दोस्तों ये जो पैसिव इनकम है इसके लिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट थोड़ा बड़ा चाहिए होता है। यानी मान लीजिए अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है
तो आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी अगर आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है तो SW तक पहुंचने तक का भी एक रास्ता और एक प्लान होता है। तो दोस्तों अगर आप उनमें से हैं जिनके पास अभी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे फुल वीडियो बना सकता हूं कि प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है, कि 5 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप कैसे SWP से पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी करंटली बात करें तो SWP एक काफी ज्यादा सॉलिड चीज है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। तो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड, और अब मान लीजिए आप एक अमाउंट सेट करते हैं जैसे 10,000, 12,000 या 15,000 रुपए महीना, जो आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में चाहिए। तो SWP से क्या होता है, ऑटोमेटिकली उतने ही यूनिट्स आपके म्यूचुअल फंड के सेल होके हर महीने वो सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन दोस्तों बात आती है कि किस म्यूचुअल फंड में आप SWP कर सकते हैं। सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स या आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों में ही आप SWP करें। क्योंकि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपका सारी कैपिटल खत्म हो सकती है सिर्फ कुछ सालों के अंदर, क्योंकि वो ऊपर नीचे होते हैं। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कितने डाउन थे। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, 7-8% देंगे लेकिन स्टेबल देंगे, इतना ही देंगे। तो एंड में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पैसिव इनकम होती है वो एक दिन में नहीं बनती, जैसा कि आजकल कुछ वीडियोस में बता रहे हैं। लेकिन अगर एक बार बन जाए तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी कम कर देती है। और दोस्तों अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को सिंपल, स्मार्ट और ब्रोकरेज फ्री बनाना चाहते हो तो आप BlinkX को ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।